स्क्रीन सबको दिख रही है? रिजवान भाई, हेलो हेलो। हाँ दिख रही है स्क्रीन। आज जो हम कुल्लियात अदविया पढ़ेंगे, सबसे पहले अपने को ये समझ में आना चाहिए कि हम या क्यों पढ़ रहे हैं। कुल्लियात अदविया का पढ़ने का मकसद क्या है? तो कुल्लियात अदविया में दो लफ्ज मौजूद है। एक होता है कुल्लियात, जिसमें आते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स के, और अदविया दवा के जमा है। जो भी दवा रहेगी मुफरत रहेगी तो वो दवा कहलाएगी, सिंगुलर एक वचन, और एक से जायद रहेगी प्लूरल रहेगी, द्विवचन या बहुवचन रहेगी, तस्मिया या जमा रहेगी तो वो अदविया कहलाएगी। तो कुल्लियात अदविया में हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिसिन मतलब फार्मेकोलॉजी पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है माखज अदविया, दवाओं के माखज। इसका मतलब होता है सोर्सेस ऑफ ड्रग। हम दवा को हासिल कहाँ से कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो अब हम वही देख रहे हैं। ये बुक का नाम अशरफुल अदविया है, सबसे बेहतरीन बुक है ये कुल्लियात अदविया पढ़ने के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है तमाम जमीनी चीजों को तीन बड़े गिरोहों में बांटा गया है, जिनको मवालिद सलासा कहा जाता है: नबातात, हैवानात और जमादात। नबातात में नबातात में पेड़ पौधे आते हैं, हैवानात में जानवर आते हैं, जानदार चीजें आती है, और जमादात में धाते, मिट्टी वगैरह। इसके अंदर जमीन के अंदर चीजें पाई जाती है वो आती है। तो इन तीन सोर्सेस ऑफ ड्रग, ये जो लिखा हुआ है पहले मैं वो समझा रहा हूँ, ये जमादार के नीचे वाला पॉइंट, उसके बाद आगे समझते हैं। तमाम चीजें ना तीन बड़े गिरोहों में से ताल्लुक रखती है। दवाएं भी मवालिद सलासा, इसलिए यूनानी दवाओं के भी यही तीन माखज हैं। ये बात तो समझ में आती है कि जितनी भी दवाएं हैं कहीं कभी या तो हम पेड़ पौधों से हासिल करेंगे, अंदाज चीजों जमीन के अंदर से निकालेंगे। जैसे नबातात पेड़ पौधों से बरगे नीम है, फिर और भी बहुत सारे गुलाब है, और भी बहुत सारे पेड़ पौधे आते हैं शीशम है, और जिनसे हम दवा, तो जो हम पेड़ पौधों से हासिल करते हैं वो नबात में शामिल होगी। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जा रही है इसमें, पहले वो सब नबातात में आ जाते हैं। अब हैवानात में से हम कौन कौन सी दवाएं हासिल करते हैं, जैसे आब रेशम वगैरह है, ये जो दवाएं हैं ये हम जानदार चीज जानदार चीजों से हासिल करते हैं, वो हैवानी दवाएं कहलाती है। तीसरी जो ग्रुप है, तीसरा गिरोह है जमादात, मादे चीजें जैसे धाते, मिट्टी वगैरह, मतलब जो जमीन में से हम दवाएं हासिल करेंगे वो तमाम दवाएं में जाएगी, जमादात में जाएगी। अब हम नबातात के बारे में, अद्वियाए नबातिया, ड्रग फ्रॉम बोटनिकल ओरिजिन, तने
छाल, बीज, पत्ते वगैरह यूनानी तरीके इलाज में दवाओं के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सब मुख्तलिफ दरख्तों, पौधों, सब्जों वगैरह से हासिल किए जाते हैं। नहीं भी दवाएं किसी पेड़ के पत्ते इस्तेमाल तौर पर, पेड़ की जड़ इस्तेमाल, पेड़ की छाल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब जितनी भी दवाएं हम पेड़ पौधों से हासिल के अंदर शामिल हो जाएगी। तो हम हैवानात के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है अद्वियाय हैवानिया, ड्रग्स फ्रॉम जूलॉजिकल, सरतान संगे शर्माही, आपेशम, शहद, सदफ, जंदे बेदस्ता, मुश्क वगैरह मुख्तलिफ जानवर से हासिल हैं। तो तमाम दवाएं जो जानवरों या जानदार चीजों से हासिल की जाती है उनको हैविया कहा जाता है। या अब जो तीसरा गिरोह आता है वो आता है जमादार का, ड्रग्स फ्रॉम जियोलॉजिकल ओरिजिन, अद्वियाय मादिनिया। गैर जानदार मुख्तलिफ धातुओं की शक्ल में पाई जाती है। जमादार मतलब जमीन से जो हासिल होती है वो अज्जाए अफ्रिया है। इनमें से दवा के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, सुरमा, जरूर यहूद, गुले अरमनी, गुले वगैरह। मतलब तमाम चीजें जमीन में से हासिल हो जाती की जाती है, दवा के तौर पर इस्तेमाल की कहते हैं या मादनी। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आयरन का। जब भी किसी को एनीमिया होता है या जो तौलीदे खून की रफ्तार कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, तो आयरन देते हैं। तो ये किस अद्विया में शामिल होगा? ये मादनी होता है। तो ये 3 किस्मों की दवाएं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ द ड्रग, दवाओं की तकसीम में की गई है। कौन कौन से हैं? पहला है नबाती अद्वियाय नबातिया, अद्वियाय हैवानिया और हैवानिया जो अद्वियाय नबातिया रहती है वो जानदार चीजों से या जानवरों से हासिल की जाती है। और अद्वियाय मादिनिया या जमादार जो है वो आपके आगे जो समझने की कोशिश करें। तिब्बे यूनानी में इस्तेमाल होने वाली तमाम दवाएं इन्हें उससे हासिल की जाती है, बनाया जाता है। एलोपैथिक में इस्तेमाल होने वाली दवाएं जाती है। अब इसके अंदर एक बात बता, तिब्बे यूनानी में इस्तेमाल होने वाली तमाम की जाती जिन्हें मुख्तलिफ तदाबीर के काम बनाया जाता है। हासिल करते हैं तो उसमें प्रोसेस करना पड़ती है, जैसे उसके साथ और भी बहुत सारी प्रोसेस करती है। प्रोसेस हम करते हैं दवा को हासिल करने के बाद वो यूज करने के पहले वो कहलाती है प्रोसेस। तो वो प्रोसेस क्या रहती है तो आगे हमें समझ में आए। अब ऐसा बता और इसमें सिंथेटिक
प्रोड्यूस की लक्ष्य ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स का मतलब है वो तमाम दवाएं हासिल की जाती है। तो आज हमने सोर्सेस आज की क्लास अगले क्लास इंशाल्लाह कल होगी। जैसे